Good afternoon, everyone. This is Tayyaba Parveen, your online EVS teacher. I hope you all are doing good. In the previous class, I have started to explain you chapter number 6, which is reproduction in plants. पौधों में प्रजनन. इसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि वो प्रोसेस जिसमें कोई लिविंग थिंग न्यू लिविंग थिंग को प्रोड्यूस करते हैं सेम काइंड के, उसे हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं. और सर रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स होता है. सीड्स के ज़रिए एक फ्लावर जो होता है फूल, वो फल में चेंज हो जाता है, फ्रूट में, और फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं, बीज, और नए प्लांट इन्हीं सीड से ग्रो करते हैं. कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनमें फूल नहीं आते, तो वो रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स से, और कुछ प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं अपने अदर पार्ट से, जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ से. रिप्रोड्यूसिंग को हम मल्टीप्लाइंग भी बोलते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम अपना. लेट्स स्टार्ट. रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स. बीज के माध्यम से प्रजनन, मतलब बीज से कैसे रिप्रोडक्शन होता है. Undeveloped seeds do not grow because some are eaten by animals or destroyed by heat and rain. Undeveloped यानी कि अविकसित बीज जो होते हैं वो ग्रो नहीं करते, क्योंकि उनमें से कुछ तो जानवर खा जाते हैं या कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं गर्मी और बारिश से. अदर्स मे नॉट गेट द राइट सॉइल और इनफ वाटर एंड एयर. और कुछ को ऐसा होता है कि सही सॉइल नहीं मिलती, सही मिट्टी और काफ़ी मात्रा में पानी और हवा नहीं मिल पाता, इसलिए वो डेवलप नहीं हो पाते. इन दिस वे ओनली अ फ्यू सीड्स गेट अ चांस टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. इस तरीके से सिर्फ कुछ ही बीजों को चांस मिलता है न्यू प्लांट में ग्रो करने का. देयरफॉर अ प्लांट प्रोड्यूसेस सो मैनी सीड्स टू हैव अ चांस दैट एटलीस्ट सम ऑफ देम ग्रो. इसलिए एक प्लांट प्रोड्यूस करता है बहुत सारे सीड, बहुत सारे बीज की कुछ का तो चांस हो कि एक उससे नए पौधे निकल आए. Thus, the plant tries to maintain and multiply its existence on earth in the form of new plant. इसलिए प्लांट इस तरीके से मेंटेन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं अपने एग्जिस्टेंस को अर्थ पर बनाए रखने के लिए नए पौधों के फॉर्म में. अ सीड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. एक बीज के 3 पार्ट होते हैं. फर्स्ट है सीड कोड, सेकंड है आपका कॉटिलेडन्स, एंड थर्ड है आपका एम्ब्रियो. अ सीड कोड. अ सीड हैज़ एन आउटर कवरिंग नोन एज सीड कोड. एक सीड की आउटर कवरिंग होती है, जो आउटर कवर जो चढ़ा होता है ऊपर का, उसे हम सीड कोड बोलते हैं. इट प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट फ्रॉम एनी डैमेज एंड इंजरी. ये प्रोटेक्ट करता है, जिसके अंदर बेबी प्लांट छिपा होता है, उसको किसी भी डैमेज और घाव से बचाने में. सेकेंड पार्ट है इसका कॉटिलेडन्स. द 2 हाफ्स ऑफ सीड्स आर कॉल्ड कॉटिलेडन्स और सीड लीव्स. अगर सीड्स को हम 2 हाफ में कट करेंगे तो हर हाफ क्या कहलाएगा, कॉटिलेडन या सीड लीव कहलाते हैं वो जो 2 हाफ्स हैं. दे कंटेन फूड फॉर द बेबी प्लांट. इसमें फूड होता है बेबी प्लांट के लिए, वो इसी फूड पर जिंदा रहता है. सीड्स विथ 1 सीड लीफ आर कॉल्ड मोनोकॉटिलेडन. वो बीज जिसमें सिर्फ एक ही कॉटिलेडन होता है, एक ही सीड लीफ होता है, उसे हम मोनोकॉटिलेडन्स बोलते हैं, लाइक वीट, जैसे कि गेहूं में होता है. सीड्स विथ 2 सीड लीव्स आर कॉल्ड डाइकॉटिलेडन्स लाइक ग्राम. सीड्स जिसमें 2 सीड होते हैं, 2 बीज होते हैं, 2 सीड लीव्स होती हैं, उन्हें हम डाइकॉटिलेडन्स बोलते हैं, जैसे कि ग्राम. चना है, चने को हम कट करेंगे तो 2 हाफ बन जाएंगे. गेहूं वो मोनोकॉटिलेडन है, और ग्राम चना आपका डाइकॉटिलेडन है. एम्ब्रियो. इट इज़ द बेबी प्लांट इनसाइड द सीड. ये बेबी प्लांट होता है बीज के अंदर. वैन कंडीशंस आर फेवरेबल इट फॉर्म्स अ सीडलिंग. जब इसे सही कंडीशन मिलती हैं, फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं, तो ये एक सीडलिंग यानी कि छोटा पौधा निकल आता है इससे अंदर. अब देखिए, आपको अपनी स्क्रीन पर एक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, डायग्राम दिख रहा है, ग्राम सीड और मेज सीड. ग्राम सीड जो है आपका डाइकॉटिलेडन है, क्योंकि इसमें 2 सीड लीव होते हैं. और ये मेज सीड जो दे रखा है आपका राइट साइड में, ये आपका मोनोकॉटिलेडन है, क्योंकि इसमें 1 सीड लीव होता है. और मिडिल में आपको एक पूरा सीड को ओपन करके दिखाया गया है. बीच में देखिए 2 सीड लीव्स हैं, और ये एक बेबी प्लांट है ऊपर. इसे शूट निकलती है पूरी, ऊपर तना निकलता है, और ये नीचे रूट दे रखी है जो मिट्टी में आगे बढ़ती जाती है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका जर्मिनेशन ऑफ सीड. बीज का अंकुरण. द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अ बेबी प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन. वो प्रोसेस जिसमें एक सीड से एक बेबी प्लांट ग्रो करता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन. एक बीज से एक नन्हा पौधा निकल कर आता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम जर्मिनेशन. जर्मिनेटिंग सीड नीड्स एयर, वाटर एंड सूटेबल टेम्परेचर विच कैन बी अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग पॉइंट. जर्मिनेटिंग सीड को नीड होती है एयर, वाटर और सूटेबल टेम्परेचर यानी सही तापमान की, जिसको हम समझ सकते हैं इन पॉइंट्स के थ्रू कि क्यों ज़रूरत होती है इन सब की. फर्स्ट पॉइंट है द सीड नीड्स एयर बिकॉज इट नीड्स ऑक्सीजन टू ब्रीथ. सीड को नीड होती है हवा की, क्योंकि इसे ब्रीथ करने के लिए यानी कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है. द सीड गेट्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर ट्रैप इन सॉइल. सीड को ऑक्सीजन मिलती है
सॉइल से, सॉइल में जो ऑक्सीजन ट्रैप होती है उससे मिलती है। द सीड्स आर सोन नॉट डीप बट नियर द सरफेस ऑफ द सॉइल टू लेट दैम गेट एयर। सीड्स को ज़्यादा गहराई में नहीं बोया जाता है, सॉइल के सरफेस पर यानी कि ऊपर ही बोया जाता है कि उन्हें सही से हवा मिल पाए। सेकेंड पॉइंट है आपका व्हेन वाटर इज अब्जॉर्ब, जब ये सीड वाटर अब्जॉर्ब करता है सीड बिकम्स क्वाइट सॉफ्ट, सीड सॉफ्ट हो जाता है। इट स्वेल्स अप, ये फूल जाता है फिर। एंड द सीड कोट इज रप्चर्ड, और जो इसका सीड कोट होता है इसके ऊपर वो रप्चर्ड मीन्स फट जाता है। टू लेट द बेबी प्लांट कम आउट, बेबी प्लांट को बाहर आने देने के लिए वो फट जाता है। थर्ड पॉइंट है आपका द सीड नीड्स प्रॉपर वार्मथ फॉर इट्स सेल्स टू बिकम एक्टिव एंड ग्रो। सीड को प्रॉपर वार्म यानी सही गर्माई की ज़रूरत होती है अपनी सेल्स को एक्टिव और ग्रो करने के लिए। सीड्स डू नॉट जर्मिनेट इन वेरी कोल्ड और वेरी हॉट टेम्परेचर, सीड्स जर्मिनेट नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा ठंडे और बहुत ज़्यादा गर्म तापमान में। अ मॉडरेट टेम्परेचर 25 to 35 सेंटीग्रेड नॉर्मली फेवर्स जर्मिनेशन, एक सामान्य तापमान 25 से 35 सेंटीग्रेड का नॉर्मली टेम्परेचर चाहिए होता है जर्मिनेशन के लिए। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए हों, आप इसे अच्छे से स्टडी कीजिए। ओके, नाउ होमवर्क टाइम, जस्ट पॉज द वीडियो and note down the question which I have mentioned on the screen. Thank you and goodbye.